हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर 1 लर्निंग एंड एक्विजिशन को, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें लर्न प्लस 97 को। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और फ्री नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं हम। Concept of learning. Learning is a process of acquiring new skills or knowledge and improving the existing skills also. अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें न्यू स्किल्स के अर्जन में, न्यू ज्ञान के अर्जन में और साथ ही साथ हमारे पूर्व ज्ञान को भी सुधारती है। Everyone is different from one another in acquiring skills. तो सभी जो व्यक्ति होते हैं वह अधिगम को एक्वायर करने, यानी कि अधिगम या नए नए जो स्किल्स है उसे अर्जन करने में उनका जो है डिफरेंट रेट होता है। यानी कि अगर हम देखें तो कोई क्लास में अगर ऐसा बच्चा है जो किसी टॉपिक को जल्द से जल्द सीख जाता है और किसी को वही चीज सीखने में काफी देरी होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग में सबसे पहले मोटर लर्निंग को जानेंगे। व्हेन वी डू सम एक्टिविटीज दैट इज वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लिम्बिंग etc, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। तो बोला है क्या, जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, दिन में, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग है, ड्राइविंग है, क्लिम्बिंग है इत्यादि, ये सभी एक्टिविटीज जो है हम मस्क्यूलर के मदद से ही करते हैं। वर्बल लर्निंग इन दिस मेथड वी इन्वॉल्व लैंग्वेज वी अडॉप्ट, दैट इज साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, साउंड्स etc आर द टूल्स यूज्ड इन दिस एक्टिविटीज। तो बोला कि इस मेथड के जरिए हम लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए हम जो एडॉप्ट करते हैं जैसे साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड्स, साउंड्स इत्यादि, ये सभी टूल्स होते हैं जिसके जरिए हम लैंग्वेज सीखने, जो भी हमें लैंग्वेज सीखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इन दिस मेथड and when we acquired higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence, with the help of this child learning different concept, जब हम हायर मेंटल प्रोसेस यानी कि थिंकिंग करते हैं, जब हम लॉजिक लगाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जब किसी भी कार्य को, प्रक्रिया को करने के लिए हम किसी चीज का तर्क लगाते हैं, तब उस समय क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है। हमारे दिमाग में एक मेंटल प्रोसेस चलने लगता है जिसकी मदद से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी कार्य को, जैसे गणित, अगर कोई चीज गणित का जो हिसाब कोई अगर बना रहा है बच्चा, तो उस चीज को, उस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चे को लॉजिक लगाना पड़ता है। तो एक काफी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है जो कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि रिलेटेड टू लर्नर। तो जो अधिगम को, वैसे तथ्य जो अधिगम के कारक होते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू लर्नर, लर्नर्स मोटिवेशन। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लर्नर्स का मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। जब तक अगर लर्नर्स किसी भी लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहेगा तो उसके अंदर विल पावर नहीं होगी, तब तक वह किसी लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है मेंटल कैपेसिटी। अगर ये देखा जाता है कि किसी बच्चा का
किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके अंदर कितनी मेंटल कैपेसिटी होती है। अगर बच्चा के अंदर मेंटल कैपेसिटी कम है तो उतना जल्दी किसी भी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है लर्नर इंटरेस्ट। अगर किसी बच्चे को देखा जाए कि किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए अगर जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तब तक वह लैंग्वेज को, भाषा को अधिगम कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट है लर्नर्स जनरल हेल्थ। जब किसी बच्चे को कोई भी डिजीज से सफरिंग होता है, पीड़ित होता है, तो ये उसके लर्निंग में काफ़ी इफेक्ट करती है और जिससे उसकी लर्निंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। रिलेटेड टू टीचर, टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अगर कोई भी टीचर है, जैसे इंग्लिश हो, तो अगर टीचर्स का सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से लर्नर्स को उसे टीच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टीचर्स का कमांड होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो किसी भी लर्नर के लिए, उनको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो मॉडल होते हैं वो टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स का कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि बच्चे के अधिगम पे काफ़ी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टीचर्स बिहेवियर विथ स्टूडेंट्स। टीचर्स का बिहेवियर काफ़ी स्टूडेंट के साथ अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों को उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिले और बच्चा अधिगम किसी भी लैंग्वेज का अच्छी तरीके से कर पाए। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये जो है इन्वायरमेंट के संबंध में और टीचिंग मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्स जो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश सीखता है तो वहाँ पे उस कक्षा में, उस क्लास में इंग्लिश का इन्वायरमेंट होना जरूरी है, सही टीचिंग मटेरियल का होना जरूरी है, अच्छे रिसोर्सेज का होने जरूरी है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग, यानी कि कक्षा में, यानी कि लर्निंग के जो लैंग्वेज क्लास है उसमें एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटल होना चाहिए। टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए इंग्लिश का माहौल बनाना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को, इंग्लिश को अच्छी तरीके से एक्वायर कर पाए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम। इस पे फिजिकल थिंग्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी क्लास का साइज या स्ट्रक्चर काफ़ी कम होगा तो वहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का वहाँ एडजस्ट किया जाए और वहाँ पे एक अच्छे लैंग्वेज क्लास के लिए अच्छा माहौल बनाया जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके पास टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। चौक, डस्टर, बोर्ड, उस लैंग्वेज से संबंधित टीचिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि बच्चे के लर्निंग पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स। बच्चे को इंग्लिश या फिर लैंग्वेज जो कि आपका टारगेट, जिस लैंग्वेज को आप सिखाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए वहाँ पे एक होम इन्वायरमेंट बनाना होगा, जिससे बच्चे किसी भी लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर पाए। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी अधिगम और अर्जन का कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसे हम जान लेते हैं, पियाजे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले पियाजे के जो कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। लर्निंग स्टार्ट्स विद एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमेंडेशन। तो पियाजे ये मानते हैं कि जो लर्निंग होता है बच्चे का, सबसे पहले वो किसी भी लैंग्वेज को अनुकूलन करता है, उसके बाद उसका अनुकूलन करने के बाद उसका नकल करता है। मान लीजिए कि अगर कोई भी, अगर
किसी भी परिवार में कोई भी लैंग्वेज बोला जा रहा है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो बच्चा सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा तो उसके माता पिता के द्वारा जो भी लैंग्वेज को बोला जा रहा है सबसे पहले उसी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, उसी लैंग्वेज को सीखेगा और साथ ही साथ उस लैंग्वेज को बोलना शुरू करेगा। तो पियाजे मानते थे कि जो लैंग्वेज का जो एक्वायर करने का जो कैपेसिटी होता है बच्चे में, सबसे पहले एडॉप्टेशन से ही शुरू होता है, एसिमिलेशन से होता है और रिकमेंडेशन से होता है। नेक्स्ट है सर्टेन साउंड्स एंड वर्ड्स नीडेड टू बी ग्रुप टुगेदर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज देम इन स्पीच। तो वे मानते थे कि इसमें सर्टेन साउंड्स और वर्ड्स की जो जरूरत होती है, जो कि एक साथ ग्रुप में करके बच्चे को का अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है और उसको बच्चा स्पीच में यूज करता है। यानी कि बच्चा जो है जब कभी छोटा होता है तो वह अपने समाज में या फिर अपने घर के माहौल में एक एक वर्ड को कलेक्ट करते रहता है और कलेक्ट करने के साथ साथ वह किसी भी सेंटेंस को अपने विचारे को अभिव्यक्त करने के लिए वो सभी सेंटेंस को एक ग्रुप, सभी वर्ड को एक ग्रुप में एक साथ करके और एक सेंटेंस बना के अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, बोलता है। पियाजे सबसे पहले जो वो ये मानते थे, ही ऑल्सो सेड दैट क्लासिफिकेशन वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्निंग लैंग्वेज। और वो इसके साथ वो ये मानते थे कि किसी भी द लर्नर टेक्स द इंफॉर्मेशन एंड चेंज इट टू मेक इट सुटेबल फॉर हिम। तो वो क्या होता है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो सुनता है, अपने आसपास में के जो सदस्य हैं या परिवार के सदस्य या माता पिता के द्वारा जो भी लैंग्वेज बोला जाता है उसको सुनते हैं, और जब भी कभी उनको इसमें बदलाव की जरूरत होती है तो वह इसमें बदलाव करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की। ही सेड दैट एवरी पर्सन हैज ए लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। उन्होंने माना क्या कि जो भी बच्चा जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, सभी जो व्यक्ति हैं उन सभी के पास एलएलडी होता है, लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। सभी बच्चा जन्म से ही उनके ब्रेन में एलएलडी होता है, जो कि धीरे धीरे उनके उम्र के साथ यह कमजोर पड़ता जाता है। तो बच्चा जो है कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करता है तो इसी वजह से उनके अंदर एलएलडी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस होने के कारण विच इज हाइपोथेटिकल टूल्स हार्डवायर्ड इनटू द ब्रेन, जो कि एक ब्रेन में हाइपोथेटिकल टूल्स होता है हार्डवायर का, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। He also states that all children are born with and अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। वो ये भी मानते थे कि जितने भी जो बच्चे हैं वो सभी लैंग्वेज के रूल्स की समझ के साथ पैदा होते हैं और उन्हें सिंपली उसे उनके वोकेबुलरी को, शब्दकोश को एक्वायर करने की जरूरत होती है। अब हम वाइगोत्स्की के कंसेप्ट को जानेंगे। ही सेड दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो सोशल इंटरेक्शन के कारण सीखता है। वह ये मानते थे कि बच्चे के लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किसी चीज का रोल होता है तो वो होता है सोशल इंटरेक्शन के कारण। बच्चा जब समाज में अंतःक्रिया करता है तभी सीखता है। बच्चा जो भी लैंग्वेज को सीखता है उससे समाज में जो भी लैंग्वेज बोला जाएगा वो उसी लैंग्वेज को सबसे पहले एक्वायर कर लेता है। अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिटी ऑल्सो प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लर्निंग। वो ये मानते थे, उनके अनुसार जो कम्युनिटी है, समुदाय जो है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, बीच का रोल प्ले करता है बच्चों को लर्निंग के प्रोसेस में, उसके लैंग्वेज सीखने में। पेवलोव्स कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू हिम क्लासिकल कंडीशन इज द बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। ये मानते थे कि बच्चा जो है कोई भी लैंग्वेज को सीखता है तो वह अभ्यास के थ्रू सीखता है, हैबिट के थ्रू सीखता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज
वो नहीं जानता है, वो जो कुछ सीखता है अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस में जो भी भाषा बोला जाता है उसको अभ्यास करने के दौरान ही सीखता है। Pavlov's was of the view that human learn due to some stimulus। वो मानते थे कि बच्चा जो है कोई भी लैंग्वेज को सीखता है तो वह कुछ प्रयास से सीखता है, कुछ हैबिट से सीखता है, वह इसे रिस्पोंड करता है, जो भी लैंग्वेज को बोलते हुए अपने परिवारों के द्वारा, माता पिता के द्वारा देखता है तो वो रिस्पोंड करता है और धीरे धीरे वो इस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है और इस भाषा को सीख लेता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कमेंट, फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।